वन वर्ल्ड वास्तु में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इंट्यूटिव वास्तु ग्रैंड मास्टर कोर्स इस बारी 11 मार्च 2023 को हो रहा है और इस बारी का वास्तु ग्रैंड मास्टर कोर्स सिर्फ ऑनलाइन नहीं होगा, ये आप सभी के लिए ऑफलाइन भी रहेगा। सो 2 in 1 है ये कोर्स इस बारी, यानी कि आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग तो मिलेगी ही वास्तु ग्रैंड मास्टर कोर्स की, और इसके साथ साथ आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग भी मिलेगी। तो वास्तु ग्रैंड मास्टर कोर्स इस बारी का ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हो रहा है। समझते हैं कि क्या है इस कोर्स के अंदर। इस बारी के इंट्यूटिव प्रोफेशनल वास्तु ग्रैंड मास्टर कोर्स में आप लोगों को 25 कोर्सेज मिलेंगे, यानी कि 25 कोर्सेज। अब ये जो कोर्सेज हैं ये ओकल्ट के कोर्सेज हैं, तो 25 ओकल्ट के कोर्सेज इज इक्वल टू 1 इंट्यूटिव वास्तु ग्रैंड मास्टर कोर्स। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। 26 सर्टिफिकेट्स होंगे। अब आप कहेंगे कि 25 कोर्सेज हैं तो 26 सर्टिफिकेट कैसे हो गए? ये ऐसे हो गए कि प्रत्येक कोर्स का आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जैसे ही आप उसको कंप्लीट करेंगे, और एक क्यूमुलेटिव सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने ये 25 के 25 कोर्सेज करके क्वालिफाइड इंट्यूटिव प्रोफेशनल वास्तु ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो टोटल 26 सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे। इस कोर्स के अंदर 21 इंट्यूटिव टूल्स होंगे। जब हम बात करते हैं टूल्स की, तो ये जो इंट्यूटिव टूल्स हैं ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों हैं। तो जैसे कहीं टूल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग के काम आएंगे, ऑनलाइन वर्किंग के काम आएंगे आपकी। जब आप क्लाइंट एनालिसिस करेंगे तो वहां इस्तेमाल होंगे। और कहीं टूल आपको ऐसे मिलेंगे जो साइंटिफिक हैं, जो आपको ऑन साइट जाकर इस्तेमाल करते आएंगे। तो 21 इंट्यूटिव ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आपके टूल्स रहेंगे। इस पूरे कोर्स में करीब करीब 500 प्लस टॉपिक्स होंगे जिनको कि हम कवर करेंगे। सारे स्टूडेंट्स के लिए एक चेकलिस्ट होगी। अब उस चेकलिस्ट में क्या होगा? कोर्सेज होंगे और उनके कंटेंट होंगे, यानी कि टॉपिक्स होंगे, और जैसे जैसे टॉपिक्स कवर होंगे आप उनको टिक करते रहेंगे। तो मेरी आपसे जो कमिटमेंट है 500 प्लस टॉपिक्स की, ऑकल्ट टॉपिक्स की वास्तु ग्रैंड मास्टर कोर्स में, वो पूर्ण हो जाएगी और आप उसको टिक करते रहेंगे। पूरी कोर्स ड्यूरेशन में आपको 100 प्लस रेमेडीज बताई जाएंगी। 100 से ज्यादा रेमेडीज आपको पूरे कोर्स में सिखाई जाएंगी, जो कि वास्तु की होंगी, ज्योतिष की होंगी, न्यूमरोलॉजी की होंगी, एडवांस रेमेडीज होंगी, वैदिक रेमेडीज होंगी, क्रिस्टल्स की रेमेडीज होंगी, देवताओं की रेमेडीज होंगी, कमर्शियल होगा, इंडस्ट्रियल होगा, और भी बहुत कुछ होगा। 20 से ज्यादा प्रोफेशनल रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स मिलेंगे जिनका इस्तेमाल आप अपनी कंसल्टेशंस में करेंगे क्लाइंट के साथ। 50 प्लस ई बुक्स प्लस और रेफरेंस नोट्स मिलेंगे, यानी कि ई बुक्स और रेफरेंस नोट्स को मिलाकर करीब करीब 50 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे और ये ताउम्र आपके पास रहेंगे। ट्रेनिंग मेरे द्वारा दी जाएगी और ये कोर्स 11 मार्च 2023 को हो रहा है। जैसे मैंने कहा, ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन रहेगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कोर्स क्या क्या होंगे, यानी कि ऑकल्ट के कौन कौन से कोर्सेज आप इंट्यूटिव प्रोफेशनल वास्तु ग्रैंड मास्टर में पढ़ेंगे। ये कोर्स इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि अगर किसी
व्यक्ति को, स्टूडेंट को, पार्टिसिपेंट को बिल्कुल भी कुछ तो भी नहीं आता वास्तु से रिलेटेड, तो भी वो इसे ज्वाइन कर सकता है। ये फ्रॉम स्क्रैच सिखाया जाएगा। तो पहला कोर्स जो आपका होगा वो होगा वास्तु फाउंडेशन कोर्स। दूसरा कोर्स जो आप पढ़ेंगे मेरे साथ वो होगा प्रोफेशनल वास्तु एक्सपर्ट कोर्स। तीसरा कोर्स होगा एडवांस वास्तु रेमेडियल कोर्स। ये नया एड ऑन हुआ है इसी साल। फोर्थ कोर्स जो आपको मैं सिखाऊंगा वो होगा वास्तु पुरुष मंडल और उसमें विराजमान 45 देवताओं के बारे में। तो वास्तु देवता का कोर्स होगा फोर्थ। फिफ्थ होगा आपका इंट्यूटिव वास्तु कोर्स, ये भी नया एड ऑन हुआ है। सिक्स्थ होगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स, ये भी एड ऑन हुआ है नया इस कोर्स में। फिर आपको मैं बताऊंगा कृष्ण मूर्ति पद्धति से कैसे आप एस्ट्रोलॉजी और रेमेडीज करते हैं। ये 7th कोर्स हुआ आपका। 8th कोर्स आपका हुआ वैदिक एस्ट्रो वास्तु कोर्स, यानी कि वैदिक पद्धति को ध्यान में रखते हुए एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की रेमेडीज कैसे इस्तेमाल की जाती है। 9th कोर्स जो आपको मैं सिखाऊंगा वो होगा एस्ट्रो वास्तु रेमेडियल कोर्स अकॉर्डिंग टू कृष्ण मूर्ति पद्धति। 8th कौन सा था? वैदिक। वैदिक पद्धति से किस प्रकार से आपको रेमेडीज करनी है। और 9th है कृष्ण मूर्ति पद्धति। कृष्ण मूर्ति पद्धति क्या है? वैदिक से ही निकली हुई एक एक्सटेंशन है एस्ट्रोलॉजी की, जो रेमेडीज के लिए बहुत कारगर है, इजी है बहुत। जिन्हें एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नहीं आता है वो तो और अच्छे से सीख सकते हैं। 10th कोर्स जो मैं आपको सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा बिजनेस एंड कमर्शियल वास्तु कोर्स। बिजनेस एंड कमर्शियल वास्तु में हम क्या पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किसी व्यापारी के लिए ऑफिस का चयन करना है, वास्तु अनुसार उसका ऑफिस कैसे सेट करना है ना। कमर्शियल बिल्डिंग का वास्तु कैसे होता है, केस स्टडीज करेंगे हम इसके अंदर। एडवांस रेमेडीज और वैदिक रेमेडीज को कैसे यूज करते हैं, हेलिक्स को कैसे यूज करते हैं, कीलक को कैसे यूज करते हैं। अष्ट दिक्पाल होते हैं, इन अष्ट दिक्पालों का इस्तेमाल कब किया जाता है। दंड किस प्रकार से जमीन में डालकर ऊर्जाओं के प्रभाव को बढ़ाया जाता है। ये सब आप मेरे साथ चैप्टर नंबर 10 यानी कि कोर्स नंबर 10 बिजनेस एंड कमर्शियल वास्तु कोर्स में सीखेंगे। 11th नंबर पर आपको वास्तु रेमेडी कार्ड्स, जो मेरी खुद की रिसर्च है, आज से पहले किसी भी व्यक्ति ने वास्तु रेमेडी कार्ड्स के ऊपर रेमेडीज नहीं निजात करी। ये मेरी स्वयं की रिसर्च है और ये बहुत इंट्यूटिवली और एक्यूरेटली चलते हैं। तो ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कब करना है इनका? तब करना है जब नक्शा ही नहीं है, कोई व्यक्ति सामने बैठा है, आपके पास आ गया है, तो रेमेडी कार्ड्स बताएंगे कि ये क्या प्रश्न लेके आया है। रेमेडी कार्ड्स बताएंगे कि उत्तर क्या है। बहुत ही सुंदर तंत्र है ये, और मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। प्योर इंट्यूशंस के ऊपर है ये। 12th कोर्स जो मैं आपको सिखाऊंगा ये है एरोमा वास्तु रेमेडी कोर्स, यानी कि सुगंध के माध्यम से किस प्रकार से वास्तु रेमेडीज की जाती है। नंबर 13 पे हम क्रिस्टल वास्तु यानी कि रत्न शास्त्र के माध्यम से कैसे उपचार किया जाता है घर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर, और शॉप्स के अंदर। छोटी छोटी शॉप्स होती हैं लोगों की, वहां पे कैसे क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करें ताकि उस व्यक्ति की सेल बढ़ जाए, उसका काम चल जाए। 14th कोर्स जो आपका होगा वो होगा न्यूमरोलॉजी फाउंडेशन कोर्स, यानी कि अंक शास्त्र। जिस भी व्यक्ति को कुछ तो भी नॉलेज नहीं है न्यूमरोलॉजी की, उसके लिए तो बेस्ट है कि फाउंडेशन से अपन शुरू करेंगे।
आपने अभी तक ये चीज देखी होगी कि वन वर्ल्ड वास्तु ग्रैंड मास्टर कोर्स में जो भी कोर्स डिजाइन है या लिखा हुआ है, उसकी वो फाउंडेशन से ही शुरू हो रहा है। यानी कि अगर आप जिज्ञासु हैं ऑकल्ट विद्या को सीखने के, पर आपको कुछ तो भी नहीं आता, बस थोड़ा बहुत वीडियो देखकर क्यूरियस हुए हैं, तो आपके लिए ये कोर्स दी बेस्ट कोर्स है। यू मस्ट एनरोल फॉर इट। नंबर 15 पे हम लोग एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स पढ़ेंगे। इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे कोई अल्फाबेट को ऐड करके या डिलीट करके आप उत्तम रिजल्ट ले सकते हैं। कैसे आप एक अच्छे नंबर का चयन करें, आपके लकी नंबर कौन से हैं, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनसे कि आपको बच के रहना चाहिए, ज्यादा उनके नजदीक नहीं जाना चाहिए उनकी फ्रीक्वेंसीज के। तो ये सारा हम लोग पढ़ेंगे, और मैं आप लोगों को न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कैसे वास्तु रेमेडीज करते हैं ये भी सिखाऊंगा, जिसको हम कहते हैं वैदिक न्यूमरो रेमेडियल कोर्स। तो न्यूमरोलॉजी के जो कोर्सेज हैं वो भी दो खंड में हैं, दो भाग में है। एक वैदिक है, एक एडवांस है। तो मैं आपको वैदिक भी सिखाऊंगा अंक शास्त्र, और एडवांस भी सिखाऊंगा। नंबर 17 पे जो कोर्स है वो है डिवाइन रेशो। यानी कि इसको हम गोल्डन रेशो भी कहते हैं। ये वो प्रोपोर्शन है जिससे कि किसी भी कार्य क्षेत्र में, किसी भी प्लेस में आकर्षण पैदा किया जाता है। इसमें एक वैदिक तंत्र भी चलता है जिसको हम कहते हैं अयादी सूत्र। वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक उंगली के माप से आप पूरे घर को डिजाइन कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर तंत्र है और वैदिक तंत्र है, वैदिक विद्या है, जिसको हम कहते हैं अयादी सूत्र तंत्र। ये सिखाऊंगा। नंबर 18 पे आप सीखेंगे कि कैसे जमीन पे आप देखें कि जियोपैथिक स्ट्रेस कहाँ है। अब ये जियोपैथिक स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक इंड्यूस होता है। ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा स्ट्रेस नेचुरल है, कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, और क्या रेमेडी करनी चाहिए, ये आप इस कोर्स में सीखेंगे। रेमेडी के साथ है ये। नंबर 19 पे मैं आपको रेजिडेंशियल वास्तु कोर्स करवाऊंगा, और ये बहुत ही एक्सक्लूसिव रहेगा, जिसमें कि रेजिडेंट को यानी कि गृह स्वामी को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जीवन में, उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये इन डिटेल इस कोर्स के अंदर है। नंबर 20 जो बहुत फेवरेट है मेरा और आप सबका, वो है इंट्यूशंस। तो कैसे आप अपनी इंट्यूशंस को, अपने भीतर की छुपी हुई उस शक्ति को जागृत करें, जिससे कि आप दूर बैठकर ही व्यक्ति के घर में कहाँ दोष है इसको आभास कर सकें। और सिर्फ आभास ही नहीं कर सकें, उसको अच्छे से पेपर पे लिखकर बता दें कि आपके घर की इस दिशा में वास्तु का दोष होने के कारण आपके कार्य में या जो भी समस्या वो फेस कर रहे हैं जीवन में, वो आ रही है। तो इंट्यूशंस का बहुत ही अद्भुत रोल है पूरे के पूरे शास्त्र में। आप सोचिए कि कैसा होगा कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया है और उसके बैठते के साथ ही वो बोलता है और आप लिख देते हैं कि कहाँ कहाँ वास्तु की पीड़ाएं हैं, कौन सी दिशाओं में। क्या अद्भुत रहेगा ये। और कई लोगों को तो इंट्यूशंस उस नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती हैं, जिसमें कि व्यक्ति आने से पहले वो डायरी में लिख देते हैं कि इसकी क्या प्रॉब्लम होगी, और समाधान भी लिख देते हैं। तो 22nd कोर्स जो आप मेरे साथ पढ़ेंगे वो होगा कि कैसे आप अपने आप को, अपने व्यापार को, अपनी कंसल्टेशन को वेल इस्टेब्लिश करें और कैसे फीस लें।
बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स कोर्स करने के बाद भी फीस मांगने में संकोच करते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि उनकी फीस कितनी होनी चाहिए। तो किस प्रकार से आप अपनी फीस को जस्टिफाई करें, कितनी आपकी फीस होनी चाहिए, और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति से बात करें तो कैसे बात करें कि वो व्यक्ति के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये व्यक्ति या ये कंसल्टेंट मेरा काम कर सकता है। अगर आपके क्लाइंट में आपके प्रति कॉन्फिडेंस नहीं आया तो वो आपको कंसल्टेशन फीस नहीं देगा। तो ये सब हम सीखेंगे कि कैसे अपने को करना है। इसके बाद हम सीखेंगे कि फैक्ट्री में कैसे वास्तु किया जाता है, यानी कि फैक्ट्री वास्तु का कोर्स जो नंबर 23 पर है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नया भी है, ऐड भी है, और आपको फ्री मिल रहा है। बताऊंगा क्यों। ठीक। 24 नंबर पर वैदिक वास्तु कोर्स है, ये भी फ्री है आपके कोर्स में। ये आपके कोर्स का जो पैकेज है उसके अंदर ये 3 कोर्स फ्री हैं, 23, 24 और 25 नंबर के। 23 पर आपका है फैक्ट्री वास्तु, 24 पर आपका है वैदिक वास्तु, और 25 पर है टैरो रीडिंग कोर्स। टैरो रीडिंग के माध्यम से आप बता पाएंगे कि व्यक्ति के घर में कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब है, कौन सी दिशा में दोष है, ये तक पता चल जाएगा टैरो रीडिंग के माध्यम से। तो ये 25 कोर्स हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा। जब हम ये कोर्स कर रहे होंगे तो इन बिटवीन आपके मेडिटेशन सेशंस चलेंगे। अब मेडिटेशन के अलग अलग लेवल होते हैं और आप जिस लेवल को अचीव करेंगे उसे हम कहते हैं एडवांस पंच तत्व मेडिटेशन लेवल। इसमें आप स्वयं के साथ कनेक्ट होंगे, तत्वों के साथ कनेक्ट होंगे, पंच तत्वों की अनुभूति करेंगे, 7 चक्रास की अनुभूति करेंगे, अपने इम्बैलेंस चक्र को बैलेंस करेंगे, तत्वों को साधेंगे, जिसे हम कहते हैं तत्व सिद्धि। आपको पता चल पाएगा कि आपका तत्व क्या है और सामने बैठे हुए व्यक्ति का तत्व क्या है। तो जो उसका तत्व होगा डिस्टर्ब, उसको कैसे ठीक करना है ये भी आप सीखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर है जो हम लोग फॉलो करेंगे, और वो है वैदिक डाइट। कि आपका खान पान किस प्रकार का हो कि आपकी इंट्यूशंस को आपकी बॉडी सपोर्ट करे, ये मैं आपको सिखाऊंगा। और जब आप इन तलों पर काम करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी सिर्फ सबकॉन्शियस एक्टिवेट नहीं हो रही है, आपकी सुपर सबकॉन्शियस भी एक्टिवेट हो रही है। ये सारा कुछ हम कोर्स में सीखेंगे। इसमें वाग सिद्धि यानी कि वाणी की सिद्धि, कह दिया तो हो गया, उसको कहते हैं वाग सिद्धि। ये कैसे प्राप्त करें, कैसे किसी की वाणी से दोष ढूंढें और लिखें कि उसकी वाणी क्या बोल रही है, और जो उसकी वाणी बोल रही है उसके घर में उस दिशा में, यानी कि किस दिशा में दोष है, इसलिए उसकी वाणी ऐसा बोल रही है। एक फार साइटेड सिद्धि होती है, जो मैंने आपको कहा कि आंख बंद करके दूर देख लेना कि उस व्यक्ति के घर में क्या चल रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट दोष दे रहा है। ये सब आप एक्सपीरियंस करेंगे इस कोर्स में। एक विज्ञान ज्ञान होता है जिसको हम कहते हैं नाड़ी ज्ञान, यानी कि नाड़ी की पल्पुटेशन बताएगी कि जमीन की प्रकृति क्या है, रजस की है, सत्व की है, तमस की है। व्यक्ति की नाड़ी बताएगी कि व्यक्ति की प्रकृति क्या है। फिर प्रकृति अगर विकृति में है तो उसको वापस से रीइंस्टेट कैसा करना है, ये सब आप सीखेंगे इस कोर्स में। इस कोर्स में आप ये भी सीखेंगे कि आपके ये जो 2 हाथ हैं इनको टूल बनाकर किस प्रकार से आप हैंड स्कैनिंग करें तो आपको पता चल जाए कि कौन सा देवता कहाँ पे डिस्टर्ब है किसके घर में।
ये बहुत अद्भुत कला है और गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुई है, और मैं चाहता हूं कि आप सबके पास ये विधा जाए। बेनिफिट क्या है इसका कि अगर नक्शा नहीं है और आप किसी के घर चले गए हैं तो आप हैंड यानी कि अपने हाथ से स्कैन करके बता देंगे कि कहाँ पे ऊर्जा कम है, कहाँ पे ऊर्जा बढ़ी हुई है, कहाँ पे देवता फील्ड, जो वास्तु की देवता फील्ड है, वो डिस्टर्ब है और कैसे उसको ठीक करना है। आपका हाथ आपका मित्र बनके आपको बताएगा। जैसे डाउजिंग टूल यूज करते हैं ना अपन, इंट्यूटिव डाउजिंग टूल, वो टूल बताता है, ऐसे ही ये इंट्यूटिव डाउजिंग हैंड है आपका। तो ये बताएगा। हाँ, कर रहे हैं बच्चे, आपसे पहले भी बहुत सारे बैच आकर जा चुके हैं और सभी स्कैनिंग करते हैं अपने हाथ से। बहुत अद्भुत कला है, जरूर सीखिए किस प्रकार से आप इन हाथों से लोगों को हील भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यह भी सिखाऊंगा कि सिर्फ हाथों से नहीं, ध्यान के माध्यम से भी कैसे आप लोगों को हील कर सकते हैं। पंच तत्वों के बारे में समझेंगे हम, बॉडी चक्र मैंने आपको बताया, आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं फ्रॉम अल्फा टू डेल्टा वेव। ये सब इस कोर्स का पार्ट है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से 21 टूल्स हैं जो आपको मिलेंगे। तो जो पहला टूल है वो है द सागर इंट्यूटिव टूल। अद्भुत टूल है, कोर्स में ही डिटेल करूंगा कि क्या है। दूसरा टूल है लेआउट ग्रिडिंग टूल बेस्ड ऑन 16 डायरेक्शन, यानी कि 16 दिशाओं के ऊपर आपको कैसे 16 दिशाओं को कंसीडर करके आपको ग्रिडिंग कैसे करनी है नक्शे पे। इंट्यूटिव टूल है, नक्शा लगाओ ग्रिड हो जाएगी, बार चार्ट बन के आ जाएगा। और उस टूल को रेफरेंस लेते हुए इंट्यूटिव सागर टूल जो पहले वाला मैंने आपको बताया, इंफॉर्मेशन इंपुट करते जाओ और एक रिपोर्ट बन के आ जाएगी कि क्लाइंट के घर में दोष कहाँ है। सब सिंक है एक दूसरे के साथ, सिंक्रनाइज्ड है। अयादी सूत्र डिवाइन रेशो वर्किंग टूल आपको मिलेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि एक उंगली के माप से किस प्रकार से आप पूरे घर की निर्माण कर सकते हैं, लेंथ विड्थ सब चीज कैलकुलेट कर सकते हैं वास्तु अनुसार, उसका एक इजी टूल बनाया हुआ है। तो जैसे ही आप उस टूल में इंफॉर्मेशन डालेंगे सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। उसमें यह भी आ जाता है कि कौन से मुहूर्त में गृह प्रवेश करें, कौन से मुहूर्त में आप फाउंडेशन वर्क शुरू करें, कौन कौन सी तिथि में नहीं करना चाहिए, वो सब आ जाता है उसमें। फोर्थ टूल जो आपको मिलेगा वो है वास्तु पुरुष मंडल 45 देवता टूल, यानी कि देवता आपने देख लिया कौन सा डिस्टर्ब है, जैसे ही आप सिस्टम में डालेंगे उस सामने आ जाएगा सारी डिटेल, किस देवता को ये भोग लगाओ और ये हवन करो जिससे ये प्रसन्न हो जाए। फिफ्थ टूल है एस्ट्रो वास्तु इंट्यूटिव वर्किंग टूल, यानी कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के एनालिसिस को आप अपने टूल में इंपुट करेंगे और उसका आउटकम आ जाएगा कि इस दिशा में ये पड़ा होने की वजह से ये दोष हो रहा है। ये बहुत ही सुंदर टूल मेरे द्वारा बनाए गए हैं। और इसलिए बनाए गए हैं ताकि ये सारा सिस्टम, सारा शास्त्र, सारी स्टडी बहुत इजी हो जाए स्टूडेंट्स के लिए। जटिल तो ये ऑलरेडी बहुत है। चलिए, तो नंबर 6 पर जो टूल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो है न्यूमरो वर्किंग टूल, यानी कि आपने सिर्फ अपना नाम डालना है, आपने फोन नंबर डालना है, आपने डेट ऑफ बर्थ डालना है और वो टूल डिटेल कर देगा। नंबर 7 पे जो टूल आपको मिलेगा वो है प्रकृति मैपिंग टूल, यानी कि आपने किसी व्यक्ति को एनालाइज किया, उसकी इंफॉर्मेशन टूल में इंपुट करी और आपको पता चल जाएगा कि वो जल तत्व की प्रकृति का है, वायु तत्व की प्रकृति का है, अग्नि तत्व की प्रकृति का है, कौन सी प्रकृति उस पर डोमिनेंट है इस टाइम, कौन सी प्रकृति प्रोमिनेंट है,
कौन सी प्रकृति उसको सपोर्ट कर रही है, वो सब उस टूल में आ जाता है। लैंड प्रकृति मैपिंग टूल, यानी कि जमीन की प्रकृति को मैप करने का टूल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी प्रकार से जियोपैथिक स्ट्रेस कहां पर है उसको देखने के लिए भी एक टूल है जो आपको दिया जाएगा। ये ऑफलाइन मिलेंगे टूल। डाउजिंग टूल होगा पेंडुलम, इंट्यूटिव, ऑफलाइन मिलेगा। इंट्यूटिव वास्तु रेमेडी कार्ड्स, ये भी ऑफलाइन सिखाए जाएंगे आपको। जमीन में पानी की बेल्ट कहां है? अब आप वास्तु कंसल्टेंट है, एक क्लाइंट आपको कोई 3 एकड़ की जमीन पर ले गया और उसने कहा कि आप हमें ये बताएं कि हम बोरिंग कहाँ करवाएं, पानी कहाँ निकलेगा। तो पानी की बेल्ट कहाँ है ये बताना भी वास्तु वाले का काम होता है। तो कैसे उसको देखना है, कैसे बता सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि पानी कहाँ है, ये ऑफलाइन आपको सिखाऊंगा। ठीक। नंबर 13 पर जो टूल है वो है देवता फील्ड को चेक करना जमीन पर। ये भी ऑफलाइन आपको सिखाया जाएगा। टूल मिलेगा इसका साइंटिफिक, उसके माध्यम से आपको सिखाएंगे। जमीन की प्रकृति, देवता की प्रकृति कैसे चेक करनी है, नंबर 14, ये भी आपको ऑफलाइन सिखाया जाएगा। नंबर 15 देव एंटीना, यानी कि कौन से देवता की कितनी फ्रीक्वेंसी, यानी कि डिस्टर्ब है तो कितना डिस्टर्ब है। कहीं ऐसा तो नहीं देवता एनर्जी फील्ड बढ़ गई है, कहीं ऐसा तो नहीं देवता की एनर्जी फील्ड घट गई है। तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप देख तो सकते नहीं एनर्जी को। तो आप टूल के माध्यम से देख सकते हैं, जिसको कहते हैं देव एंटीना, की एनर्जी कितनी है, कितनी बढ़ानी है, कितनी घटानी है। ऑफलाइन सिखाऊंगा। इंट्यूटिव ऑरा स्कैनर, किसी भी एनर्जी फील्ड का, देवता का, जमीन का, व्यक्ति का ऑरा स्कैन करना, ये मैं आपको ऑफलाइन में सिखाऊंगा। इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी रेमेडी कार्ड्स, जब आप आएंगे ऑफलाइन गुरुकुल में मेरे से सीखने, तो आपको ये रेमेडी कार्ड्स मिलेंगे और कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे ये अद्भुत कार्ड बताएंगे कि इस व्यक्ति का कौन सा प्लैनेट खराब है जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम आ रही है जीवन में, ये आप मुझसे ऑफलाइन सीखेंगे। ये बहुत ही अद्भुत कार्ड्स हैं और बहुत एक्यूरेटली इनके रिजल्ट्स आते हैं। नंबर 18 पे आपको पंचतत्व मेडिटेशन सिखाई जाएगी और किस प्रकार से आपको इस मेडिटेशन को एज अ टूल यूज करना है टू रेक्टिफाई वास्तु दोष। ये मैं आपको सिखाऊंगा। ऑफलाइन ही सीखेंगे ये जब आप लोग गुरुकुल में आएंगे मेरे पास। नंबर 20 पे आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे आपको हवन के माध्यम से देवताओं की एनर्जी को जागृत करना है। ऑफलाइन सिखाया जाएगा गुरुकुल के अंदर। ठीक है। मंत्रों से, यंत्रों से किस प्रकार से आप देवता की जो एनर्जी है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, गुरुकुल में आएंगे ऑफलाइन सिखाया जाएगा आपको। ठीक है। पूरा कोर्स जो मैंने अभी आपको नरेट किया है, ये 4 महीने का कोर्स रहता है और इस कोर्स में आप फ्राइडे, सैटरडे और संडे मेरे से पढ़ते हैं और ये कोर्स की जो वीकली ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो 9 घंटे की रहती है। यानी कि आप वीकेंड पढ़ेंगे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। फ्राइडे को 3 घंटे रात को क्लास होगी, सैटरडे को 3 घंटे रात को क्लास होगी और संडे को 3 घंटे रात को क्लास होगी, प्लस आपका क्वेश्चन आंसर सेशंस होगा। फ्रीली आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप जब प्रश्न उत्तर सेशन होगा उसमें मेरे से संवाद कर सकते हैं और मैं बिना समय देखे अपने स्टूडेंट्स के साथ प्रश्न उत्तर सेशन में बैठता हूं ताकि उनके एक एक डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। क्लियर। टोटल 162 आवर्स की आपकी 4 महीने की स्टडी रहेगी। तो लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा भीड़ लेकर नहीं बैठता हूं मैं। लिमिटेड स्टूडेंट्स का कंसेप्ट ये है कि संवाद बहुत अच्छा होता है आप लोगों के साथ मेरा, और अच्छे से सीख पाते हो। ऑफलाइन जितना भी कंटेंट पढ़ाया जाएगा वो तत्व दर्शन गुरुकुल, वन वर्ल्ड वास्तु का जो गुरुकुल है, हमारा सबका जो गुरुकुल है वन वर्ल्ड वास्तु, और हम सबका
जो गुरुकुल है जिसका नाम है तत्व दर्शन गुरुकुल, पुष्कर जी राजस्थान में है। अगर देखना हो इसके बारे में तो फेसबुक पे जाकर वन वर्ल्ड वास्तु के पेज पर देख सकते हैं। देखिए आप वास्तु ग्रैंड मास्टर स्टूडेंट्स कैसे वहां जाकर ध्यान कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं, तो वो सब पुष्कर जी राजस्थान में ही होगा। और उसकी डेट्स ड्यूरिंग द कोर्स मैं आपको बता दूंगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। आज से पहले ऑनलाइन ही होता था ये कोर्स, ऑफलाइन ऑन रिक्वेस्ट होता था, जिसके स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा पे करते थे। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स का आप बेनिफिट उठाएं और जल्दी से एनरोलमेंट करें। सीट्स लिमिटेड है। प्रोफेशनल एंड इंट्यूटिव वास्तु ग्रैंड मास्टर कोर्स में एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कोई भी डाउट हो ईशा जी को कॉल कर लेना 7303314844 पर।